हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का एग्जाम 18 जून 2023 को होना है और इसी एग्जाम को लेकर हम लोग डेली शाम 7 बजे आपको क्लासेस देख रहे हैं और फिजिक्स का 5वां क्लास है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो क्यों नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं आपको फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि अभी आपका अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि बिहार आईटीआई, बिहार पॉलिटेक्निक या फिर बिहार डीलेड हो गया। आपके सारे यहाँ पे जो एग्जाम है कवर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिर आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, महो एक पदार्थ की इकाई है। यानी कि आपको बताना है कि जो महो है एक किस पदार्थ की इकाई है, ये आपको बताना है। देखिए, जो नए कैंड जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि डेली 7 बजे ये रात्रि में क्लास होता है, तो आप हमसे डेली जुड़ना न भूलें। और आपका अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसीलिए मैं आपको डेली अब मैं आपको क्लासेस लेने वाला हूं और अभी क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ने वाली है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि मेंशन किया है कि महो किस पदार्थ की इकाई है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है प्रतिरोध, चालकता, प्रतिरोधकता या फिर चालकत्व। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि दिया गया है चालकत्व। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए। जैसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो महो है कभी कभी आपको सीमेंट भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो आपको ये भी बात बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बहुत ही ईजी है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इसको ही पूछा गया है, जो कि होता है ओम। और जब आपको पूछा जाएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में याद रखिएगा। सिर्फ प्रतिरोध जब क्वेश्चन में पूछेगा इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम, और वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो रूपांतरित करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये बराबर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और जो रूपांतरित से संबंधित आपको क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप में आपको लुसेंट में भी देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर आप कोई भी बुक के माध्यम से पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, कौन कन्वर्ट करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बैटरी द्वारा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, साथ ही आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि जो डायनोमो है, डायनोमो द्वारा क्या होता है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ये बातें मेंशन कीजिए। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हिंदी में लिखा गया तो बहुत सारे कैंट यहाँ पे कंफ्यूजन में होंगे, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो आपका एसआई मात्रक होता है, जो कि एसआई मात्रक अगर आप उसका फुल फॉर्म करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत आवेश की या फिर किसी की ही अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई यानी कि एसआई मात्रक आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कूलम, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है, आप सभी कैंट जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, और जो केल्विन है ये किसका होता है, तो ये आपको तापमान का होता है, ताप का होता है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए इस नाम में ही आपको ये आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया मल्टीमीटर, यानी कि जो कि वैसा मीटर जो कि हम अलग अलग
धाराओं को माप सकते हैं, अलग अलग विभिन्न मात्राओं को माप सकते हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा ही गया है कि मल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग क्या मापने में किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मल्टीमीटर का जो प्रयोग है हम लोग क्या मापने में करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, और यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त में से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि मल्टीमीटर के माध्यम से हम लोग इन सारे मापनों को माप सकते हैं, सारे यूनिटों को माप सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है घर में प्रयुक्त तारों को बनाने में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है निकिल, एल्युमिनियम, लोहा या फिर तांबा। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझना होगा कि जो हम लोग घर में तार का उपयोग करते हैं उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। सिंपल भाषा में यही क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है लोहा और यहाँ पे आयरन, दोनों का एक ही मतलब है। तांबा या फिर कॉपर, ये भी दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, जो कि हम लोग घर में सबसे अधिक उपयोग करते हैं तार के रूप में। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर ऑर्गन। ठीक है, तो आप सभी कैंट को मालूम होगा कि जो विद्युत बल्ब के अंदर भरा जाता है वो अक्रिय गैस भरा जाता है, और ऑप्शन में देख सकते हैं अक्रिय गैस एक ही है जो कि है आर्गन। ठीक है, हालांकि जब केमिस्ट्री में आपको स्टार्ट करूँगा, केमिस्ट्री में आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपको और ये जानकारी नहीं है कि 18वें समूह के तत्व कौन है, अक्रिय गैस कौन है। तो आप वीडियो के माध्यम से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि मैं आपको भी क्लासेस लेने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्गन, क्योंकि हम लोग विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन भरते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किस में ओडोमीटर होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है वाटर हीटर, कार, ब्लड प्रेशर मॉनिटर डिवाइस या फिर वायु पंप। ठीक है, तो देखिए ओडोमीटर होता क्या है ये आपको सबसे पहले तो समझिए। ठीक है, देखिए जो गाड़ी की दूरी होती है वो आपको ओडोमीटर से मापा जाता है, और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार। ठीक है, अब देखिए जो ये बहुत सारे ऐसे काइंड हैं जो कि ओडोमीटर या फिर स्पीडोमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जब भी आपको ये बात पूछा जाएगा कि गति किस में मापा जाता है या फिर दूरी किस में मापा जाता है, तो देखिए जो गति होती है वो स्पीडोमीटर के माध्यम से होता है, और जो दूरी होती है वो ओडोमीटर से होती है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओडोमीटर किस में ये मापा जाता है, तो एक कार की गति या फिर किसी भी जो वाहन होती है उसकी जो दूरी होती है, सॉरी गति नहीं दूरी, वो आपको ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और जो आपको गति होती है वो स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, इन दोनों अंतरों को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है रॉकेट का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको जो इम्पोर्टेंट आविष्कार से संबंधित नाम है उनको आपको जरूर याद होना चाहिए कि कौन सा आविष्कार किसने किया हुआ है, ताकि आपको बाद में चलकर दिक्कत ना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है कि रॉकेट का आविष्कार किसने किया था, तो रॉकेट का आविष्कार जो आपको है वो रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया प्रथम मानव जो कि अंतरिक्ष में गया था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी भारतीय का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछ लिया था कि वो प्रथम व्यक्ति कौन था, वो प्रथम भारतीय कौन था जो कि अंतरिक्ष में गया था, उस समय आपको राकेश शर्मा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, जो कि प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन यहाँ पूछा गया प्रथम मानव जो कि अंतरिक्ष में गया था, यानी कि विश्व भर की बात किया जा रहा है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेजर यूरी गार्गिन, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, जब भी आपको प्रथम भारतीय के बारे में बात किया जाएगा उसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया यूरेनस ग्रह की खोज
किसने की थी ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अगर आप इस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं है तो फिर आप ऑप्शन के अनुसार भी किसी क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पूछा गया है यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था, तो न्यूटन तो बिल्कुल नहीं किए थे। इन्होंने आपको बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं फिजिक्स में, लेकिन यूरेनस ग्रह की खोज नहीं की थी। ठीक है, विलियम हेनरी फाल्स टॉयलेट, जो कि ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे निकोलस कोपरनिकस, जो कि आप सभी कैट जानते हैं, इन्होंने किसका खोज किया है। और एक ही ऑप्शन बच जाता है जो कि है विलियम हर्शेल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए ऑप्शन को आप तभी छाट सकते हैं जब आपको जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसके बारे में आपको जानकारी होगा तो। ठीक है, अदरवाइज आपको ऑप्शन छाटना थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और जो आपको आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन होते हैं इसको भी आप रट कर भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन ही कराए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर मेंशन कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आने वाले दिनों में सैटरडे और संडे को मैं आपको फिजिक्स का यहाँ पे 1-1 घंटा या फिर कह सकते हैं कि आधा घंटा का मैं क्लास ले सकता हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स को पूरा कंप्लीट ही फिनिश कर दूंगा। तो आप सैटरडे और संडे को बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे आपका फिजिक्स पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप फिजिक्स के मैराथन के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।